बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अ बॉडी एट रेस्ट मूविंग और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर एक जिस्म रेस्ट की हालत में है या मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम की हालत में है। मिसाल के तौर पर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको प्लेइंग एट द टेबल, अगर एक मेज है उसके ऊपर ये मेज है और इसके ऊपर ये पेंसिल पड़ा हुआ है, रेस्ट की हालत में है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम की हालत हम कहते हैं। नंबर 2 पर हम कहते हैं कि अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एक ही वेलोसिटी के साथ, फॉर एग्जांपल 25 मीटर पर सेकंड है, हम कहते हैं कि 25 मीटर पर सेकंड के साथ जो है वो गाड़ी जो है वो मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी है और मखसूस वक्फों के अंदर जो है इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी जो है वो उसकी तब्दील होती जा रही है। मसलन आफ्टर 5 सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी जितनी बढ़ती है उतनी हर 5 सेकंड के बाद जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इक्विलिब्रियम के अंदर होता क्या है, ये मैं अब आप लोगों को बताता चलूं कि इक्विलिब्रियम असल में क्या चीज है, किस चीज को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। वेरी सिंपल बात है कि किसी भी जिस्म की ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालत जिसके अंदर ऑल टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन जितनी भी तरह का एक्सेलरेशन है वो सारे का सारा 0 हो जाए, और वो एक्सेलरेशन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वो लीनियर एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कोई भी एक्सेलरेशन हो सकता है। तो उस सूरत के अंदर एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी है। और इसके लिए दो कंडीशंस हैं हमारे पास, नंबर 1 रेस्ट और नंबर 2 मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गाड़ी मूव करती है उस वक्त भी एक्सेलरेशन 0 होता है, वो प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितनी वेलोसिटी इनिशियल होती है उतनी फाइनल होती है। जब हम उसकी चेंजिंग लेंगे, तब्दीली लेंगे वेलोसिटी के अंदर, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है vf माइनस vi ओवर t। तो जब ये चेंज जो है 0 होगा, चेंज 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, और ये उसी वक्त होता है जब एक बॉडी रेस्ट पर है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब हम आ जाते हैं इसकी कंडीशंस की, हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी इसकी कंडीशंस जो हैं वो किस तरह से हम इसकी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और किस तरह से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये है हमारे पास कि किसी भी जिस्म का जो लीनियर एक्सेलरेशन है, दो तरह का एक्सेलरेशन हमारे पास होता है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो हम कहते हैं कि 0 है, या सिंपली हम कह लें कि एक बॉडी रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, एक बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, ये एक बॉडी है, ये रेस्ट की हालत में है, रेस्ट की हालत में है, या ये एक बॉडी है, ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लीनियरली मूव कर रहा है, लीनियरली मूव कर रहा है ये बॉडी। और इस सूरत हाल के अंदर जो है, इन दोनों सिचुएशन के अंदर जो है हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है, रेस्ट के अंदर है या एक स्ट्रेट लाइन के अंदर या लीनियरली हम कहते हैं मूव कर रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन 0 होता है। और ये कब होता है, 0 कब होता है? जब किसी भी जिस्म पर फोर्स अमल नहीं करती, लीनियर फोर्स अगर हम कहते हैं कि लीनियर फोर्स अमल नहीं करती, उस वक्त तक बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में रहता है। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू 0, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू 0, अगर नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स एक्टिंग एट द बॉडी इक्वल टू 0, अगर नेट फोर्स जो है वो इक्वल टू 0 है तो फिर हम कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट की हालत में है। अब जब हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं सिग्मा F0। सिग्मा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मजमुआ, यानी सम जितने भी फोर्सेस अमल कर रही है इस बॉडी पर, चाहे लेफ्ट से अमल कर रही है, चाहे राइट से अमल कर रही है, चाहे अप डाउन जिधर से भी अमल कर रही है, ये तमाम फोर्सेस जिधर से भी अमल कर रही है, इधर जिधर से भी अमल कर रही है, तमाम फोर्सेस जो एक्ट कर रही है, इनका सम अगर 0 है
अब अगर ये फोर्सेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं, यानी इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए और वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या होने चाहिए, वो जीरो होने चाहिए। तो देन हम कहते हैं कि बॉडी सेट टू बी इन फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के ऊपर जो है वो पूरा उतरी है और इस सूरत हाल के अंदर जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगा। अब हम सेकंड कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर बॉडी के ऊपर जो है हम फोर्स इस तरह से लगाते हैं कि बॉडी रोटेट करना शुरू कर देता है, घूमना शुरू हो जाता है बॉडी। जब बॉडी घूमना शुरू हो जाता है तो उस सूरत हाल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब किसी बॉडी पर टॉर्क अमल करता है। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंगुलर एक्सेलरेशन उसी वक्त प्रोड्यूस होता है जब किसी पर टॉर्क अमल करता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर हमने जीरो करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो हमारे पास होना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इस सूरत हाल के अंदर जीरो होना चाहिए हमारे पास। तो इस सूरत हाल के लिए हमारे पास डेफिनेटली बात है, पर फिर हम इसको डिफाइन करते हैं कि नेट टॉर्क एक्टिंग एट द बॉडी जो है वो इक्वल टू जीरो, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जीरो होना चाहिए, यानी सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से जो इसके x कंपोनेंट ऑफ टॉर्क होगा और y कंपोनेंट ऑफ टॉर्क होगा वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी बॉडी या तो रोटेट ना करे, या अगर रोटेट करे तो वो विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो रोटेट करे ताकि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो रहे। अब इसकी हमें कब जरूरत पड़ती है, किस सिचुएशन के अंदर हमें सेकंड कंडीशन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक जिस्म है, इस पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक फोर्स ये अमल कर रही है और एक फोर्स ये अमल कर रही है। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है हम कहते हैं। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये 5 न्यूटन फोर्स है, ये भी 5 न्यूटन की फोर्स है। ये दोनों एक ही बॉडी पर अमल कर रही हैं, लेकिन ये एक लाइन में नहीं है, ये एक लाइन में नहीं है। अगर ये दोनों एक लाइन में होती हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, लेकिन ये दोनों अब एक लाइन में नहीं है तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर फिर क्या होगा, जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, एक फोर्स इधर ऊपर और एक नीचे अमल कर रही है, तो इस सूरत हाल के अंदर बॉडी रोटेट करना शुरू कर देता है। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर हम देखें सम ऑफ फोर्सेस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सम ऑफ फोर्सेस यानी F1 प्लस F2 जो है ये तो इक्वल टू हो जाएगा, लेकिन इनका इफेक्ट जो है वो आप देखें इसकी वजह से, घूमने की वजह से क्या प्रोड्यूस कर देगा, साथ में टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा और ये रोटेट करना शुरू कर देगा। सम तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों जीरो हो जाएंगी, लेकिन इनका जो इफेक्ट है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस सूरत हाल के अंदर हमें क्या पड़ती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ती है। यानी अगर तो फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट कर रही होंगी तो फिर हम फर्स्ट कंडीशन के ऊपर चले जाएंगे, और अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होगा, लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होगा, तो फिर हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ती है। अब हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। सबसे पहली टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक लफ्ज से जाहिर है कि जब बॉडी रेस्ट के अंदर होगा, इन रेस्ट की हालत में जब होता है, रेस्ट की हालत के अंदर जो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है जब बॉडी, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी वो मूव नहीं कर रहा, ना ही वो रोटेट कर रहा है, पड़ा हुआ है। जैसे हमने एग्जांपल दी थी, आप बुक लेंगे एट द टेबल पर पड़ी हुई है वो, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी इसकी टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन जब बॉडी मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग और या रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो रोटेट कर रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है हम कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में है, ये मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या रोटेट कर रहा है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम की खास बात है ये है कि इसके अंदर अगर तो बॉडी स्ट्रेट
लाइन के अंदर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होना जरूरी है, और अगर बॉडी जो है रोटेट कर रहा है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। यानी ये डेफिनेशन को अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है रेस्ट की हालत में, तो फर्स्ट इसकी टाइप होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करता है, और दूसरा मूविंग आर्म या रोटेटिंग जो है ये हमें बताता है सेकंड इसकी टाइप जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, यानी किस तरह से जिस्म जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में रहता है, इसको हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।